दे खुदाया हौसला। ये स्मेल किस चीज की आ रही है मुझे? अकबर चाचा, अकबर चाचा आग बुझाइए जल्दी। अकबर चाचा आग बुझाइए। अकबर, अरे हटो यहाँ से, क्या कर रहे थे? कहाँ हो गया उसका? पानी डालो, पानी डालो। क्या कर रहे थे तुम लोग यहाँ पे? तो फरवा बीबी ने कहा था। वो तुम्हें आग के दरिया में कूदने के लिए बोलेगी तो कूद जाओगे? अपना दिमाग नहीं है क्या तुम्हारा? Excuse me, इन्हें मैंने कहा था और आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको दिख नहीं रहा मैं वीडियो शूट कर रही हूँ? सारी वीडियो खराब कर दी आपने मेरी। फरवा तुम तो वीडियो के नशे में पागल हो चुकी हो। सही और गलत की तो तमीज ही नहीं रही और थोड़ा बहुत दिमाग था वो भी नहीं है। आपका मसला क्या है? और आपको मेरी हर बात हर चीज बुरी ही लगती है? मुझे तो लगता है तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। तुम देख नहीं रहे गैस के सिलेंडर रखे हुए हैं, कितना खतरनाक है तुम्हारे लिए। ओह गॉड, अगर मुझे आने में देर हो जाती तो आग भी लग सकती थी। आपको तो मेरे हर काम हर चीज से ही मसला है। आप तो बहाने ढूंढती रहती हैं बस मुझे नीचा दिखाने के लिए। तुम पागल हो? मैं तुम्हें क्यों नीचा दिखाऊंगी? मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही है। ये सारे नाटक ना आप डैड के सामने किया करें, वहां चल जाते हैं। मेरे सामने आपके ये नाटक नहीं चलने वाले। फरवा इनफ, अब तुम हद से बढ़ रही हो। बस ज़ावियार को आ जाने दो, मैं करती हूँ बात उनसे। अच्छा, डैड आके क्या कर लेंगे? मेरी ही गलती है जो मैं हमेशा तुम्हारी गलतियों पर पर्दा डाल देती हूँ, मगर अब ये हरकत बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। डैड आ गए, अब देखिए क्या होता है। डैड, 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 डैड। क्या हो फरवा, सब खैरियत तो है? क्या हो? कुछ नहीं, वो तो डैड वो मुझे मारना चाहती है। क्या क्या बात है बेटा, क्या हुआ दोनों ने यार? डैडी तो लॉन में आग लगवा दी थी, मैं यहाँ फिर रही थी। ये देखें वहाँ पूरी प्लानिंग की है, गैस सिलेंडर भी रखे हुए हैं। रिलैक्स बेटा रिलैक्स। क्या बात क्या, मुझे ऑनेस्टली कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या, आग कैसे लग गई, क्या हुआ क्या? डैड मैं ये वीडियो शूट कर रही थी तो वहाँ एकदम आग लग गई और देखिए ना गैस सिलेंडर भी रखे हुए हैं। अगर आप सोचिए गैस सिलेंडर में आग लग जाती तो क्या होता डैड? नहीं ज़ावियर, आग तो हादसाती तौर पर लगी है, बल्कि मैंने ही आकर बुझाई है। आग हादसाती तौर पर लगी है या प्रॉपर प्लानिंग की गई है तो अल्लाह जानता है। और अगर डैड हादसाती तौर पर लगी होती तो सिलेंडर्स क्यों होते यहाँ? ज़ावियर, गैस की इतनी लोड शेडिंग हो रही है तो मैंने सिलेंडर मंगवाए थे ताकि ज़रूरत पड़े तो स्टॉक में होने चाहिए। अब एक्स्ट्रा सिलेंडर थे तो किचन में होने चाहिए थे ना, किचन के लिए थे। यहाँ क्यों रखे हुए थे आपने? आपको पता ही है कि कितनी खतरनाक चीज है, यहाँ भी आग लग सकती थी। क्योंकि वो मैं हाँ बोले मैं क्या बोले? वो दूसरा काम कर रही। अच्छा, तो दूसरा काम आपको हमारी हिफाजत से ज्यादा जरूरी है। अब ये बात नहीं है ज़ावियार। बात जो भी है, फायदा कोई नहीं। परवा तुम अपने रूम में जाओ बेटा। वरना अब ये सिलेंडर्स जो हैं वो अंदर रखवाइए। आपको पता ही डेंजरस, कोई भी हादसा हो सकता है, ये तो आपको देखना चाहिए। मुझे आपसे शिकायत, आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकते? ज़ावियार, आप मेरी कोई बात सुनेंगे तो मैं बोलूंगी ना। जब सच मेरे सामने है तो मैं उसे झूठ कैसे मान लूं? जो चीज आपको दिख रही है वो सच लग रही है, लेकिन सच नहीं है। फिर आप ही बताइए कि सच क्या है? फरवा व्लॉगिंग और टिकटॉक के चक्कर में पड़ गई है, उसी के लिए वीडियो शूट कर रही थी। व्लॉग? कब से? यही कोई 1-2 महीने से।
मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो मेरी कोई बात नहीं सुनती। तो इसमें मसला क्या? हाँ, शायद मसला तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मसला ये है कि फरवा मशहूर होने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। क्या बात? आज उसने जानबूझकर शो करने की कोशिश की कि जैसे उसे आग लग गई हो, हालांकि उसने आग खुद लगाई और एक्ट ऐसे किया कि आग लगी हो। अगर खुदा ना खास्ता उसे आग वाकई लग जाती तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा नुकसान होता। यकीनन मेरी गलती है कि मैंने सिलेंडर अंदर नहीं रखवाए, लेकिन ये बात तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं था। मैंने तो उसे बहुत समझाने की कोशिश की है। अब मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने तरीके से उससे बात करें, हो सकता है उसे कोई बात समझ आ जाए। सॉरी दुरेने, अब मैं बात करता हूँ उससे। घर चला जाता हूँ, वहाँ जाके रेस्ट करूंगा तो तबीयत ठीक हो जाएगी। हानिया, तूने बात की है उसामा से? तुम यहाँ यार ये सब कुछ संभाल लो। कौन सी बात? दुरे ने आप और मिराह को बुलाने की? नहीं। क्यों? हमें इतनी भी क्या जल्दी है, कर लेंगे ना बात। अरे बेवकूफ, अभी लोहा गर्म है, यही वक्त है ज़र्ब लगाने का। लेकिन अम्मी, बेटा तू खुद सोच, घर तो वो किसी के भी नाम कर देगी, लेकिन बिजनेस तो किसी को दे के जाएगी ना। अंदर की खबर है दुरे ने आप आजकल दफ्तर नहीं जा रही, सारा काम मैनेजर पर छोड़ा हुआ है। अब अगर ऐसी हालत में उसामा उससे कहे कि मैं बिजनेस संभालता हूँ, तो दुरे ने आप मना थोड़ी करेगी। बे जाहिर है गैरों से ज्यादा अपनों पर ही भरोसा किया जा सकता है ना। वैसे आपको ये खबरें मिलती कहाँ से अम्मी? ये सब छोड़, कौन देता है? फायदा है ना हमारा। परवा, यस डैड। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, आज आप यहाँ? भाई मैंने सोचा कि कुछ वक्त अपनी बेटी के साथ बैठा था। आपको ये कैसे याद आ गया? मुझे तो लगा था जब से आपने दूसरी शादी की है आप हमें भूल ही चुके हैं, जैसे छोड़ ही दिया हो आपने हमें। परवा, मैं जो कुछ कर रहा हूँ बेटा, वो तुम लोगों के मुस्तकबिल के लिए है, तुम लोगों की बेहतरी के लिए। और फिर कल को मेरे बाद ये सब कुछ तुम लोगों का ही तो है। लेकिन डैड, हमारे मुस्तकबिल की वजह से आप हमारे हालात तो भूल गए। क्या वो वक्त कभी वापस आ सकता है? अच्छा बाबा, मैं सारी गलतियां, सारी कोताहियां मानता हूँ। आज के बाद मैं अपनी बेटी के साथ बैठूंगा, बातें करूंगा और उसकी सारी बातें सुनूंगा। खुश? अच्छा, मैंने सुना है कि आजकल तुम कोई व्लॉग वगैरह बना रही हो, लाओ दिखाओ। अब नहीं, कुछ खास नहीं। नहीं, मेरे लिए तो खास है। छोड़े ना डैड, आप क्या करेंगे देखकर। परवा, ये व्लॉग बनाना कोई बुरी बात नहीं है बेटा, लेकिन इंसान को अपनी हदूद का पता होना चाहिए, अपने फैमिली बैकग्राउंड का पता होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि उसने क्या कंटेंट बनाना है और क्या नहीं। आजकल की जनरेशन फेमस होने के लिए हर तरह का उल्टा सीधा कंटेंट बनाया जा रही है, अपलोड किया जा रही है। बेटा तुम ऐसा मत करना। आपको ये सब दुरे ने आपने कहा है ना बोलने के लिए? अरे नहीं बेटा, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं अपनी मर्जी से तुमसे बात कर रहा हूं। अगर तुम्हें इस बात का टैलेंट है और तुम करना चाह रही हो तो मैं तुम्हें इनकरेज करूंगा, ताकि डिस्करेज। बस अपनी क्वालिटीज को पॉजिटिव वे में यूज करना, नेगेटिव वे में नहीं, ठीक है? मेरे बड़ी खुशी आप तशरीफ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम बेटा।
आप खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए। हाय, आज इतने दिनों के बाद आपको मेरी याद कैसे आ गई? मुझे तो लगा था कि आप मुझे भूल ही गए। मेरी गलती थी ही नहीं, आपने मुझे उसकी इतनी बड़ी सजा दी। मेरा मैं दिल से शर्मिंदा हूं। मैं तुम्हारे साथ सर्द रवैया इख्तियार किया। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। सर्द रवैया? हाँ, आपने मेरे साथ बिल्कुल गैरों की तरह सलूक किया। शायद कभी कोई अपने घर के साथ भी ऐसा सलूक ना करे। इसीलिए तो मैं इतना ज्यादा शर्मिंदा हूं। वैसे मेरा बेटा, मुझे आप दोनों के दरमियान में बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपका भाई उसामा खुद चलकर आपके दरवाजे तक आ गया तो मेरे ख्याल में आपको भी माफ कर देना चाहिए। अब्बू, मैंने भाई को कभी कसूरवार नहीं ठहराया। मेरे दिल में तो उनके लिए कोई गिला भी नहीं। भाई तो बहनों का मान होते। वैसे मेरा बेटा, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। भाई, बहनों को अपने भाइयों से जो गिला होता है तो वो उन्होंने भाइयों से तो करना ही होता है। वो तो बनता है। भाई, मेरे ख्याल में तो अब पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। क्यों मेरा बेटा? जी अब्बू। हानिया ने सबको माफ कर दिए। अब उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई शिकायत नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ शाहज़ैन भाई, आप कैसे हैं? बैठिए भाई, प्लीज। आ गए बेटा। कोई चाय? कोल्ड ड्रिंक बनाएंगे? तो रहना है। आप सब खैरियत है ना? आजकल आप बहुत बिजी हैं। दरअसल इस बार बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ है। कैसे? यही तो समझ में नहीं आ रहा। हिसाब किताब तो बाजार ठीक है। ये सब मेरी वजह से, मतलब? क्योंकि मैंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि आप अपना बिजनेस छोड़कर हाउसवाइफ बने, मेरा और मेरे बच्चों का ख्याल रखें। इतनी बड़ी कुर्बानी दी है आपने मेरे लिए। पहली बात तो ये है कि नफा और नुकसान बिजनेस का हिस्सा है, इसे आप अपनी तरफ मत लेकर जाए। लेकिन फिर भी दूसरी बात ये कि आप ये हर वक्त मेरे बच्चे क्या कहते रहते हैं। क्या मैं उनकी माँ की जगह नहीं हूँ? क्या मैं उनकी फिक्र नहीं करती? नहीं, मेरा ये मकसद हरगिज़ नहीं था। आप साइम और परवा का बहुत ख्याल रखती हैं। तो फिर शायद आप रियलिटी तस्लीम ही नहीं कर पाए। शायद मैं आपको कन्वे नहीं कर पाया जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। साबिया, इट्स रियली हर्टफुल। ओके, आई एम रियली सॉरी। वैसे आपस की बात है कि आप ही बिजनेस उसामा को क्यों नहीं सौंप देती? दरअसल जाविया, मैंने ये बिजनेस बहुत ही छोटे स्केल से स्टार्ट किया था और उस वक्त उसामा ने इंजीनियरिंग की थी और उसे एक अच्छी जॉब ऑफर हो गई थी। वैसे भी उसका इंटरेस्ट नहीं था बिजनेस में। फिर मुझे इतना अंदाजा ही नहीं था कि बिजनेस बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाएगा। तो उसामा ने भी कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया? नहीं, मेरे किसी भी बहन भाई को इंटरेस्ट ही नहीं था बिजनेस में। फिर मैंने भी उन्हें फोर्स नहीं किया। उनका जहाँ दिल चाहा, जिस तरह से वो रहना चाहते हैं, मैंने कभी उन्हें रोका नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि अब आपको उसामा की जरूरत है। नहीं, मैं अभी भी इसे अकेले हैंडल कर सकती हूँ। रही बात उसामा की, तो अब वो नहीं आएगा। मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि ये आप बहन भाइयों का पर्सनल मैटर है, जो आपको बेहतर लगे।
वैसे आप लोगों ने आपस के गिले शिकवे खत्म करके एक दूसरे को माफ कर ही दिया है, तो बिया से भी माफी मांग लें। मैंने यही सोचा था कि मैं पहले बिया के पास जाऊं, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। जहां तक मैं बिया को जानता हूँ वो तो बहुत नर्म दिल है, आपको माफ कर ही देंगी। इंशाल्लाह मैं उनसे जरूर मिलूं, लेकिन मुझे शर्मिंदगी है। बिया ने हमें माँ जैसा प्यार दिया है। लोग ठीक कहते हैं कि बड़ी बहनें माँ के बराबर होती हैं, और बिया ने इस बात को साबित किया है। बेशक उन्होंने आप लोगों के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। बस एक बात कहूँ, मेरे ख्याल में तो आप सब लोग उनकी तरफ ना अचानक से चले और उनको सरप्राइज दें। लेकिन अब्बू, अब बिया शादीशुदा है, इस तरह अगर हम बाहर बताए जाएंगे तो उनकी फैमिली क्या सोचेगी? मेरा मैं बात कर लूंगा उससे, और हम लोग महाजबीन आपी और रहमा आपी को भी साथ लेके जाएंगे, ठीक है? ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चले बिस्मिल्लाह करें। जी। मुझे इस अकाउंट की सारी डिटेल्स चाहिए यार। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, जितने कहोगे मिल जाएंगे। मुझे जानना है कि इसके पीछे कौन है। कितने दिनों में यार पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे? मुझे बस डिटेल्स जल्द से जल्द चाहिए। ठीक है, चलो बाद में होती बात। बिया, क्यों अचानक? बिन बताए? जी बिया, बात ही कुछ ऐसी है। दरअसल आपके लिए सरप्राइज है। सरप्राइज? जाओ। बिया, I'm sorry. कोई बात नहीं, भूल जाओ इन तमाम गुजरी हुई यादों को। तल्ख यादें जिंदगी को मुश्किल बना देती हैं। हानिया कैसी? जी भैया, वो ठीक है। घर पे वो चाह रही थी कि वो आपसे मिले, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया, क्योंकि मैं अब कोई भी तलखी नहीं चाहता। वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है, सब ठीक हो जाएगा। भैया, मैं आपके सामने बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं। पता नहीं भैया क्या हो गया था, मैं बहुत शर्मिंदा। मैंने हमेशा तुम लोगों को बच्चों की तरह पाला है। बस अफसोस एक बात का रहेगा, मेरी ही तरबियत में कोई कमी रह गई थी। नहीं भैया, आपकी तरबियत में कोई कमी नहीं थी। आपने तो
मेरे लिए बहुत कुर्बानियां दी, मुझे मेरे अपने पैरों पर खड़ा करने के काबिल किया है आपने। और हमने क्या किया? हम सब ने आपको ये सिला दिया। बहुत ज्यादा की हमने आपके साथ भी, बहुत ज्यादा की। छोड़ो ना, मैं ऐसा नहीं सोचती। मुझे तुम लोगों से कोई गिला नहीं। मेरे लिए तो आज भी तुम लोग वैसे ही हो जैसे पहले थे। कहाँ हो तुम? हम इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। अयान को एडमिट कर लिया है। डॉक्टर्स कह रहे हैं अयान को टीबी है और वो लास्ट स्टेज पे है। ओहो, कौन से हॉस्पिटल में? फौरन किसी अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाओ। नहीं भैया, हम यही ठीक है। मैजबीन, तुम पैसों की फिक्र मत करो, जहाँ कह रही हूँ वहाँ ले जाओ। मैं भी आती हूँ। अम्मा, आप रो क्यों रही हैं? सब ठीक तो है? अम्मा जी भी इनको कितनी तकलीफें देते रहे और आज हमारे बुरे वक्त में वो कैसे काम आई हमारे। अम्मा, मैं तो आपसे पहले ही कहता था कि हम आज भी इतनी बुरी नहीं है। मैं ही अंधी थी, इतना जुल्म करती रही मैं उस पर, उसके घर वालों को भी बुरा भला कहती रही। हाँ माँ, देखे ना भैया भी कितनी अच्छी है। आज भी इनकी एक कॉल पे यहाँ पे आ गई और सारे काम कर रही है। हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए। अम्मा, बस हम दुआ करें कि अयान जल्द से जल्द ठीक हो जाए, फिर इंशाल्लाह सब रिश्ते भी ठीक हो जाएंगे। हाँ, सही कहते हो तुम। तो अब क्या हुआ? अब ठीक तो है? ठीक हो रहा है, ऐसे चक्कर से आ रहे। अब सारी रात जागती हैं, सोती नहीं और खाती भी कुछ नहीं, ये तो होगा। हॉस्पिटल गई हुई थी, वहां पर माहौल ही ऐसा होता है कि भूख ही नहीं लगती। इस तरह तो वीकनेस होगी आपको। चलिए उठिए, खाइए कुछ। आइए, मैं खिलाता हूँ आपको। उठिए। आप परेशान नहीं होंगे, ठीक हो? ऐसे ठीक नहीं होंगी। उठिए मेरे साथ, आइए मैं आपको जूस पिलाता हूँ और कुछ खाते हैं। आइए। चलो बेहतर हूँ। नहीं, बिल्कुल भी बेहतर नहीं, झूठ बोल रही हैं आप। अम्मी, मेरे लिए नहीं बनाया नाश्ता? नहीं। ये क्या बात है? अपने लिए बनाया था तो मेरे लिए भी बना देती ना। शर्म कर, माँ को कह रही नाश्ता बना के देती। इस उम्र में तुझे मुझे बना के देना चाहिए नाश्ता, मेरे आगे रखना चाहिए। अच्छा बस कर दे अम्मी, आपको तो बस मौका चाहिए होता है। नहीं बनाना ना बना के दे, बातें तो ना सुनाए मुझे।
उसामा से बात की है तुमने? नहीं। कब करोगी बात? अरे कर लूंगी ना अम्मी, इतनी जल्दी क्या है। अभी उसामा का मूड बेहतर हुआ है, ये बात कर दी ना तो फिर खराब हो जाएगा। अब उसका मूड भी खराब होने वाला, उसकी बहनों से उसकी दोस्ती जो करवा दी है। देखना कितना दरिया दिल बन जाएगा। इसमें मेरा ही नुकसान है ना, अब उनका यहाँ आना जाना लगा रहेगा और मैं उन्हें खाने बना बना कर दूंगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपनी मेहनत को कैश करवाने के लिए ना उसामा से ना जल्दी से बात कर ले। अच्छा ना, अब आप जाएं और मेरे लिए नाश्ता तो बना दे। बड़ी ढीठ और कामचोर लड़की है तू। माँ ही बनाए नाश्ता, बस तू बैठी रह। बनाती हूँ नाश्ता। तौबा है, जाओ टीना के साथ जाके खेलो। क्या हुआ, हो गया मुन्ने का एडमिशन? नहीं, अभी कहाँ हुआ है, यहाँ तो स्कूल ही इतने महंगे हैं। मेरे स्कूल में तो 100 रुपया फीस होती थी, स्कूल की वर्दी भी मिल जाती थी और साथ किताबें भी। प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ऐसे ही होता है। अगर तुम मुन्ने का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराओगे ना तो वो ज़हीन होगा, आगे बढ़ेगा। भाई एक तो मुझे तुम्हारे ये प्राइवेट की समझ नहीं आती, दूसरे स्कूल में भी तो अलिफ से नार ही पढ़ाते हैं ना, और प्राइवेट स्कूल में भी। अच्छा तुम जहांगीर पे जोर डालो कि वो मुन्ने का जल्द से जल्द स्कूल में एडमिशन कराए, उसकी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। मेरे जोर डालने से क्या होगा, मेरी क्या हैसियत है, मैं तुम्हारी तरह नौकरी थोड़ी करती हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों के खर्चे जहांगीर की जिम्मेदारी है। हाँ होगी, मेरी कौन सी कदर करता है, वो तुम्हारी करता है। जाहिर है तुम नौकरी जो करती हो, मुझ में कौन सा कोई हुनर है, तुम कमाकर जो देती हो, तुम्हारी तो कदर करेगा ही वो। काश कि मैंने भी अब्बा के साथ जोर जबरदस्ती करके ना पढ़ाई कर ली होती, तो आज मेरी भी नौकरी होती, ये जंगीर के आसरे पर ना बैठी होती है। अपना कमाती और अपना खाती। नौकरी करने के लिए जरूरी थोड़ी है पढ़े लिखे होना, जो भी हुनर आता हो उसे इस्तेमाल कर लेना चाहिए। मुझे कहाँ कोई हुनर आता है, वहाँ गांव में बस सारा दिन खाना बना बना कर देती रहती थी, कुछ सीखा ही नहीं। खाना बनाना क्या मतलब, खाना पकाना भी तो एक हुनर ही है। दे खुदाया